जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के बालोद में आंधी और तूफान की वजह से 131 फीट का ऊंचा BSNL टावर गिर गया, जिसकी वजह से ग्रामीण बाल बाल बच गए। 50 से अधिक पेड़ उखड़े, जबकि 15 गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शुक्रवार रात को 2 से 3 बजे के बीच आए तेज आंधी और तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। भेड़िया नवागांव क्षेत्र में स्थित BSNL का 131 फीट ऊंचे लोहे का टावर टूट करके खेत पर गिर गया और इस टावर के गिरने की वजह से तेज आवाज की वजह से आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए। गनीमत रही कि टावर आबादी से दूर खेत में गिरा, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। टावर गिरने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। जनपद सदस्य सतीश भेड़िया ने बताया कि टावर बीच से मुड़कर टूट गया। उन्होंने कहा कि यदि यह रिहायशी इलाके में गिरता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। BSNL जैसे सरकारी संस्थान के टावर इस तरह की गिरना और उनकी गुणवत्ता और रखरखाव पर सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खुलने वाले हैं। एडमिशन फेस्ट आयोजित किया जाएगा। फ्री किताबें और यूनिफॉर्म सौंपे जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियों के बाद अब 16 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून से पढ़ाई शुरू होने जा रही है और आदेश के मुताबिक प्रदेश में 20 अप्रैल से लेकर 15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। छुट्टियां खत्म होने के बाद अब नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 का नियमित संचालन 16 जून से शुरू कर दिया जाएगा। इसके पहले गर्मी के कारण स्कूल खुलने में देरी की अटकलें लगाई जा रही थी। स्कूल खुलने के साथ ही एडमिशन आयोजन किया जाएगा, जहां तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया जाएगा और नए बच्चों के एडमिशन के लिए गांवों और शहरों में मुनादी कराई जाएगी। पात्र विद्यार्थियों को फ्री किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल बांटी जाएंगी, जबकि ड्रॉप आउट यानी कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया जाएगा। मॉनसून की एंट्री आगामी 2 से 3 दिन के अंतर्गत संकेत नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की वजह से तस्वीरें बदल रही हैं। सरगुजा सूखने की ओर है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मॉनसून दहलीज पर आ चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन के अंतर्गत प्रदेश के कुछ हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। इसी बीच सामने आई 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक स्टडी ने संकेत दिया है कि छत्तीसगढ़ में मॉनसून का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकला है कि राज्य में कुल बारिश में कोई कमी नहीं आई है, हालांकि उसका भौगोलिक वितरण और समय बदल रहा है। IGKV के वैज्ञानिकों ने 1971 से 2021 तक के 50 वर्षों के अध्ययन में पाया कि छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा 1277 मिलीमीटर की है। वहीं बता दें कि अध्ययन में राज्य के 27 जिलों में से 14 जिलों में वर्षा बढ़ने और 13 जिलों में वर्षा घटने का रुझान सामने आया है। शोध के अनुसार बस्तर पठार प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बनकर उभरा है, जबकि सुकमा में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मैदान में औसतन वर्षा 1200 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में गुपचुप खाने की वजह से 21 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से परिजनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बेमेतरा के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम भिलोनी में बुधवार को साप्ताहिक बाजार में गुपचुप खाने के बाद 21 बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर परिजन तत्काल उन्हें पड़ोसी जिले मुंगेली के सरगांव अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद सभी बच्चों के हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गाँव में विशेष निगरानी दल तैनात कर दिया है। एहतियातन के तौर पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 21 बच्चे इसमें शामिल थे और सभी बच्चों को समय पर उपचार मिलने की वजह से इनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है और अधिकांश बच्चे यहां पर घर वापस लौट चुके हैं। किसानों का बड़ा उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। खाद्य संकट और महंगाई की वजह से आक्रोशित किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ सड़क पर उतरे और चक्का जाम करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें, छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी से शुरू हुई रैली किसानों के ट्रैक्टर का लंबा काफिला कई किलोमीटर तक नजर आया। बता दें कि गरियाबंद जिले में खाद्य संकट, महंगाई और किसानों की उपेक्षा के खिलाफ शुक्रवार को राज्य में किसानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतर आए और शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजीव नगर को पूरी तरह आंदोलनमय बना दिया गया। विशाल ट्रैक्टर रैली के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर चक्का जाम कर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी है। कृषि उपज मंडी से शुरू हुई यह रैली किसानों के ट्रैक्टरों के लंबी काफिले के साथ आगे बढ़ती नजर आई और हाथों में तख्तियां और झंडे लिए खाद की किल्लत, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, खाद की कालाबाजारी और MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर ये किसान और कांग्रेस के नेता नारे
नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन के दरमियान पूरे प्रदेश में, पूरे नगर में किसानों की आवाज गूंजती नजर आई। आरती स्पंज खदान का विरोध लगातार किया जा रहा है और इसी कड़ी में 2000 से अधिक ग्रामीण एक साथ जुटे। दंतेवाड़ा में 55 किलोमीटर पैदल चल करके कलेक्ट्रेट पहुंचे और खनन परिवहन के रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के आलनार स्थित लौह अयस्क खदान का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। बस्तरिया राज मोर्चा के नेतृत्व में गुरुवार को 2000 से अधिक आदिवासी ग्रामीण 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके दंतेवाड़ा के कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। आलनार के ग्रामीणों का आरोप है कि आरती स्पंज कंपनी ने सरकारी रिकॉर्ड में जो 2.75 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन और परिवहन दिखाया है, ये गलत है। कंपनी अन्य स्रोतों से मिले लौह अयस्क को खदान के नाम पर वैध कर रही है। ग्रामीणों ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए आधार पर खनन की जांच की मांग और दोषी पाए जाने के खिलाफ खदान की लीज रद्द करने की मांग की है। कलेक्टर ने जांच के बाद कार्यवाही की बात तो हालांकि कर दी है, वहीं कंपनी के मैनेजर के नियमों के मुताबिक उत्पादन और परिवहन की बात कही जा रही है। बता दी, जमीन और वन अधिकार को लेकर के पंडो समाज का जोरदार उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। रामानुजगंज में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जहां फर्जी पट्टों पर कार्यवाही की मांग की गई। रामानुजगंज छत्तीसगढ़ पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति ने शुक्रवार को रामानुजगंज में एक विशाल आम सभा और रैली का आयोजन किया। प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष उदय कुमार पंडो के नेतृत्व में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में जिले समेत विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में समाज के महिला, पुरुष और युवा साथी ग्रामीण शामिल हुए। ये आयोजन पंडो जनजाति के भूमि अधिकार और वन अधिकार पत्रों की मांग को लेकर किया गया था। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि भूमाफिया उनकी पुश्तैनी काबिज कास्त भूमि, सिंहदेव प्रकरण व्यवस्थापन भूमि और सेटलमेंट भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। कांकेर में बिजली गिरने की वजह से उप सरपंच समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कोरबा में दंपत्ति पर पेड़ जा गिरा, पति ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि बालोद में मोबाइल का टावर गिर गया। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 से 3 दिन के अंतर्गत मानसून की एंट्री के आसार है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला बदला नजर आ रहा है। इसी बीच शुक्रवार सुबह कांकेर के अंतागढ़ में मनरेगा कार्य के दरमियान पेड़ के नीचे खड़े ग्रामीणों पर बिजली गिर गई और इस हादसे में उप सरपंच समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। वहीं कोरबा के लेमरू थाना क्षेत्र में भी तेज आंधी और तूफान के दरमियान एक बड़ा हादसा हो गया। अपनी लापता बकरी को खोजने जंगल गए पति पत्नी पर पेड़ गिर गया और इस हादसे में दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी सुशीलाबाई घायल हो गई। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। बालोद में शुक्रवार तड़के आंधी तूफान की वजह से भेड़िया नवागांव स्थित बीएसएनएल का 131 फीट ऊंचा टावर गिर गया। रायपुर में भी तेज आंधी और बारिश देखने को मिली, जबकि सरगुजा और कोरबा में जमकर बादल बरसे, जिसमें अधिकतम तापमान में इसकी वजह से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। धमतरी नगर निगम में गौ सेवकों का प्रदर्शन जारी है। गौमांस मिलने पर बुलडोजर कार्यवाही की मांग को लेकर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। धमतरी में संदिग्ध गौमांस मिलने को लेकर मामले में अब लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। लगातार मामला उग्र होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को गौ सेवकों और हिंदू संगठनों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई। पूरा मामला बात करें तो कोतवाली थाना क्षेत्र के सालेवार पारा स्थित गाड़ा पारा बस्ती का है। गुरुवार को यहां बड़ी मात्रा में गौमांस मिलने की आशंका पर हिंदू संगठनों ने अपना विरोध जताया था। सूचना मिलने पर पुलिस और जिला चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर यहां पहुंची हुई थी। नालंदा परिसर के पास पुरानी पानी टंकी में भीषण आग लग गई और इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आग को बुझाने की कोशिश में अपना हाथ बटाया। बस्तर जिले के जगदलपुर शहर स्थित नायमुंडा क्षेत्र में शुक्रवार शाम को पुराने फिल्टर प्लांट और पानी की टंकी की परिसर में अचानक से आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। आग तेजी से फैलने के कारण आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया और क्षेत्र में धुएं का गुबार छा गया। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड, नगर निगम का अमला और प्रशासनिक अधिकारी राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रहे। जानकारी के मुताबिक नालंदा परिसर के समीप स्थित पुरानी पानी टंकी में एक कमरे में अचानक से आग लग गई और आग की लपटें और धुआं उठता देख करके स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड और प्रशासन को दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची।
पाउडर की बोरियों के नीचे छिपाकर गांजा तस्करी की जा रही थी। बलरामपुर में ट्रक से 10 करोड़ का गांजा पकड़ाया है। लाइव ट्रैकिंग पर मास्टरमाइंड था। छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश की सीमा पर पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए शुक्रवार तड़के 3 बजे एक 16 चक्का ट्रक को जब्त किया है। यूपी बॉर्डर के चेकपोस्ट पर घेराबंदी करके पकड़े गए इस ट्रक में 50 से अधिक बोरियों में भरा हुआ 20 क्विंटल से अधिक का गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बसंतपुर थाना पुलिस ने मौके पर से गांजा तस्करी गिरोह के मुख्य सरगना यानी ट्रक मालिक समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने पिछले 5 महीने से इस मास्टरमाइंड की तलाश में थी, जिसे ट्रेस करने के बाद यह कामयाबी मिली है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि गांजे की यह बड़ी खेप उड़ीसा से लोड हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर ले जाई जा रही थी। बिलासपुर में व्यापारी से दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े बाइक सवार नकाबपोश लुटेरे फरार हो गए और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बिलासपुर के थोक मार्केट व्यापार विहार में दोपहर करीबन 3 बजे के आसपास 2 नकाबपोश बाइक सवार लुटेरों ने एक व्यापारी से 3 लाख रुपए से भरा हुआ एक बैग लूट लिया। इस घटना के बाद तारबहार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया है। फुटेज में नकाबपोश बाइक सवार लुटेरे नजर आए, जिसके आधार पर पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर बाइक सवार लोगों की जांच शुरू की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह लगातार दूसरी बड़ी घटना है, जहां इस प्रकार बिलासपुर जिले और इसके पहले पेंड्रा जिले में भी सराफा व्यापारी की दिन दहाड़े लूटमार और गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम उर्स में डीजे बैंड और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर ऐसा किया जाता है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि शरीयत के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम उर्स में डीजे बैंड बाजा और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने यह निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने प्रदेश की सभी ताजिया कमेटियां और साथ ही दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियान और इंतजामिया कमेटियों से यह कहा है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम केवल कुरान, हदीस और शरीयत के मुताबिक ही आयोजित किए जाएं। बोर्ड ने आगे कहा कि मुहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों में डीजे, धुमाल, बैंड बाजा, नाच गाना, आतिशबाजी और अन्य गैर शरीयत गतिविधियां किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं होगी। धार्मिक आयोजनों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित समितियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बोर्ड ने आखिरकार चेतावनी दी है कि किसी जुलूस, उर्स या धार्मिक कार्यक्रम में बैन किए गए गतिविधियां पाई जाने पर संबंधित समिति और उनके जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ यह कार्यवाही की जाएगी। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में इंटरव्यू बीते दिन संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में दावेदारों का इंटरव्यू हुआ, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के तकरीबन 35 से अधिक दावेदार दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके थे। इंटरव्यू के बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की सूची फाइनल होगी और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के बीच नाराजगी को लेकर देवेंद्र ने कहा कि यह केवल राजनीतिक गलियारों की चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक माने जा रहे विनय सील का नाम आगे बताया जा रहा है। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व के लिए उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वहीं विधायक देवेंद्र यादव की ओर से बलौदाबाजार के शैलेंद्र बंजारे का नाम सामने आ रहा है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके।